अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में एक नया विधेयक पेश किया है जिसका उद्देश्य अप्रवासी परिवारों को फिर से मिलाना है। विधेयक का नाम है रीयूनाइटेड फैमिलीज एक्ट और इसे बुधवार यानी कि 4 दिसंबर को सीनेटर मैजी के हिरोनो और टेडी डेकवर्थ ने पेश किया है। ये कानून पारिवारिक वीजा की संख्या बढ़ाने और इमिग्रेशन सिस्टम में मौजूद दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करता है। इसमें फिलिपिनो वॉर युद्ध के दिग्गजों के बच्चों के लिए वीजा प्रक्रिया को तेज करने का प्रावधान भी शामिल है। कई संगठनों ने इस कानून का स्वागत भी किया है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीनेटर हिरोनो ने कहा, अमेरिकी सीनेट में सेवा देने वाली एकमात्र अप्रवासी होने के नाते मुझे रीयूनाइटेड फैमिलीज एक्ट पेश करते हुए काफी गर्व महसूस हो रहा है। ये कानून हमारे देश के पारिवारिक इमिग्रेशन सिस्टम को अपडेट करेगा और परिवारों को एकजुट रखेगा। सीनेटर डकवर्थ ने कहा कि मौजूदा इमिग्रेशन सिस्टम में कई अड़चनें हैं जिससे परिवार वर्षों तक बिछड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश का इमिग्रेशन सिस्टम टूटा हुआ है, इसमें बेवजह की रुकावटें हैं जिससे लंबा इंतजार करना पड़ता है और परिवार अलग हो जाते हैं और इस कानून से इस समस्याओं का समाधान निकलेगा और परिवार फिर से मिल सकेंगे। रीयूनाइटेड फैमिलीज एक्ट में क्या कुछ है, इसका प्रावधान ये भी आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। ये पिछले वर्ष से बचे हुए वीजा का इस्तेमाल करने की अनुमति देगा जिससे USCIS ज्यादा वीजा बांट सकेगा। ये करीबी रिश्तेदारों जैसे कि जीवन साथी, 21 साल से कम उम्र के अविवाहित बच्चों और कुछ माता पिता को वीजा सीमा से छूट देगा। ये भारत, चीन, मैक्सिको और फिलीपींस जैसे देशों के लिए पारिवारिक वीजा की संख्या बढ़ाएगा और साथ ही साथ ये उन बच्चों की रक्षा करेगा जो 21 साल की उम्र के बाद वीजा पाने से वंचित रह जाते हैं और साथ ही साथ ये मुश्किल हालात में निर्वासन आदेश रद्द करने का दायरा बढ़ाएगा। ये LGBTQ+ परिवारों के साथ भेदभाव को भी दूर करेगा और इसके अलावा उनके पार्टनर्स और जीवन साथी को साथ रखने का प्रावधान करेगा। अमेरिका में भी ऐसे में कई संगठनों ने इस विधेयक की काफी ज्यादा सराहना की है। एशियन अमेरिकन्स एडवांसिंग जस्टिस जैसे कई समूहों ने इस विधेयक की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि 1990 के बाद से पारिवारिक इमिग्रेशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सिस्टम परिवारों को एकजुट रखने के अमेरिकी मूल्यों को नहीं दर्शाता। इसके अलावा FWD.US के अध्यक्ष टॉड शुल्टे ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए बोला, उन्होंने कहा कि रीयूनाइटेड फैमिलीज एक्ट दशकों से चले आ रहे बैकलॉग को खत्म करने और हमारे पारिवारिक इमिग्रेशन सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट और नैतिक नीतियां प्रदान करता है। सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड की कार्यकारी निर्देशक किरण कौर गिल ने कहा कि ये कानून अप्रवासियों के बारे में गलत सूचनाओं से लड़ने और परिवारों को एक साथ रहने के अधिकार की पुष्टि करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि विधेयक उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो अपने परिवारों से बिछड़े हुए हैं। ये कानून अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे पारित होने के बाद हजारों परिवार फिर से मिल सकेंगे और ये कानून अमेरिका में पारिवारिक मूल्यों को मजबूत भी करेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NVT इंटरनेशनल।